हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से रिलेटेड डिस्कस कर लेंगे। मैं अपने इसके पहले का वीडियो में एक बात कहा था कि आप एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन ठीक से समझिए, एक एक वर्ड को ठीक से समझिए। ये आपके कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इट इज़ मोर देन सफिशिएंट है। आप इधर उधर फालतू का रोमिंग ना किया कीजिए, आप केवल कंसंट्रेट होकर कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं समझ में आएगा, दो बार में नहीं समझ में आएगा, बार बार उसको पढ़िए, देखिए, समझिए, ठीक है। और इसके पहले मैंने आपको एक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एक वीडियो दिया हूँ और उसके पहले भी 10th का मेरा वीडियो सब है। उस सब वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए ताकि जो है आपका नीचे का बेसिक जो है बिल्कुल क्लियर है, ताकि आगे की बात को समझने में आपको आसान होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शंस में आपके बुक में जो दिया हुआ है देखिए, कि बी टेक ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ स्पार्क और क्रैकल साउंड। जब भी हम लोग कपड़ा इस तरह से सिंथेटिक क्लॉथ को उतारते हैं तो आप देखे होंगे कि एक स्पार्क के रूप में हमको मिलता है, क्रैकल के रूप में मिलता है, ठीक है। तो ये सारा जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का हिंट देता है हमको। लाइटनिंग ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, स्लाइडिंग आवर सीट इन बस। जब भी हम बस वगैरह में स्लाइड करते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ करंट वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। रीजन क्या है? तो एक्चुअली होता क्या कि जब हमारा डिस्चार्ज होता है, ठीक है, रगड़ने से क्या हुआ कि चार्ज हो गया, और चार्ज होने से क्या हुआ कि जब भी वो अर्थ मिलेगा, डिस्चार्ज होगा, तो वो एक तरह से स्पार्क वगैरह के रूप में या साउंड वगैरह के रूप में, क्रैकल साउंड वगैरह के रूप में हमको मिलता है। तो डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, तो एक्यूमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। तो जब भी इंसुलेटिंग सरफेस को रगड़ते हैं तो उस पर क्या है कि एक चार्ज जो है डेवलप हो जाता है, और वो जो चार्ज है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का रूप में हमको जनरेट करता है, ठीक है। तो स्टैटिक किसको बोलते हैं? स्टैटिक का मतलब होता है कि एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज इट पोजीशन विथ टाइम, स्टेशनरी के रूप में आपका हो गया, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो डील विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। फील्ड के बारे में, पोटेंशियल के बारे में, ये सारा जो है, तो ये सारा जो है ड्यू टू स्टैटिक चार्ज के वजह से आपका डेवलप होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जो सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़े कि रबिंग से रिलेटेड जो है, तो हम लोग पहले भी हमारे इसके पहले का वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है कि अंबर और ऊल का जब आप रब कर रहे हैं तो आपको जो है वो क्या कर रहा है कि वो कोई लाइट ऑब्जेक्ट वगैरह है, पिटबॉल वगैरह है या स्ट्रॉ डस्ट है, पेपर वगैरह है, उसको क्या कर रहा है कि वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, ठीक है। इस बात को सबसे पहले जो है ये आपका थेल्स ऑफ माइलेटस ग्रीस 1600 BC में नोटिस किए थे। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन वर्ड से मिला है। इलेक्ट्रॉन जो ग्रीक वर्ड है, और ये वर्ड आया है अंबर से, क्योंकि अंबर को वूल से रगड़े थे तो ऐसा फील हुआ था कि ये आपका लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो लाइट चार्ज जो है वो क्या करता है? रिपेल करता है। ये बात हम लोग पहले से जान रहे हैं,
अनलाइक चार्ज जो है आपका अट्रैक्ट करता है ईच अदर। तो देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ एन एंटिटी विच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दो ही तरह का एंटिटी के रूप में हमको चार्ज के रूप में मिल रहा है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में है, चाहे वो नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। वी से दैट द बॉडीज लाइक ग्लास, प्लास्टिक, सिल्क, फर, ये सब, पिथ बॉल, ये सब को क्या कर रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है। अब देखिए एक्टिविटी में ग्लास रॉड को हम सिल्क से जब रगड़ रहे हैं, ठीक है, रगड़ रहे हैं तो ग्लास पर हमारा पॉजिटिव चार्ज और सिल्क पर हमारा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। उसी तरह प्लास्टिक वर्सेस जो है आपका कैट फर को अगर हम लोग कर रहे हैं तो हमको प्लास्टिक पर नेगेटिव चार्ज और फर पर पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है। ग्लास एंड सिल्क से रिलेटेड जो है वो एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा। प्लास्टिक और कैट फर को सामने में लाएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। वहीं पर ग्लास और कैट फर सामने में लाएंगे तो रिपेल कर गया, सिल्क एंड प्लास्टिक को लाएंगे तो रिपेल कर जा रहा है, ठीक है। तो ग्लास और प्लास्टिक को ला रहे हैं तो वो हमको ग्लास रिपल्सन हो रहा है, सिल्क रिपल्सन हो रहा है, प्लास्टिक रिपल्सन हो रहा है, कैट पर रिपल्सन से रिलेटेड हमको मिलेगा। और यहाँ पर ग्लास और सिल्क पर देखें तो हमको अट्रैक्शन से रिलेटेड हमको मिला। तो दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग। इस पर हम लोग पहले के भी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और क्या है कि वो पिथ बॉल को क्या कर रहा है कि अट्रैक्ट कर लेता है। द पिथ बॉल एक्सपीरियंस ऑल्सो demonstrated the charge are transferred from the rod to the pith ball on the contact। अब जो है हम अगर कोई चार्ज बॉडी को पिथ बॉल से टच कर ले रहे हैं तो उस पर जो है हमारा चार्ज ट्रांसफ़र हो जाता है। It is said that the pith ball are electrified or are charged by contact। तो एक चीज़ है कि जब चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में कोई दूसरा बॉडी आ रहा है तो वो भी चार्ज हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे कि चार्ज बाय कांटेक्ट कहेंगे। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द टू काइंड्स ऑफ चार्जेज इज कॉल्ड द पोलरिटी ऑफ चार्ज। तो पोलरिटी ऑफ चार्ज के रूप में एक तरह से ऐसे समझिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव हम लाए तो क्या हुआ कि अट्रैक्ट किया, उसी तरह पॉजिटिव लाए तो रिपेल कर गया। तो चार्ज एक्वायर्स आफ्टर रबिंग और होता है क्या कि आफ्टर रबिंग आर लॉस्ट व्हेन द चार्ज बॉडी आर ब्राउट इन कॉन्टैक्ट। तो दो, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कि ग्लास और सिल्क को हम रगड़े, एक पर पॉजिटिव एक पर नेगेटिव आया, और जैसे ही इन दोनों को आपस में टच कर दिए तो फिर वो क्या हो गया कि डिस्चार्ज कर गया, ठीक है। तो एक तरह से मान के चलिए कि ग्लास का इलेक्ट्रॉन जो है ना सिल्क पर चला गया था रगड़ने के समय में, अब जब उसको टच में लाए तो फिर ये सिल्क से इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया, दोनों न्यूट्रल हो गया, तो इस तरह डिस्चार्ज हो जाता है, brought in contact। Unlike charge neutralize or nullify each other effect। तो अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, नलीफाई कर देता है। दस द चार्ज वेयर नेम्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव मिलाकर हम जीरो बनाते हैं,
तो जीरो बनाने का मतलब हो गया कि नलीफाई हो गया, इसीलिए उसका नाम जो है हम पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दिए। तो बाय द अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव और नेगेटिव का नाम दिया था। आप रिकॉल कीजिए अपने 10th के क्लास का कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़े थे 10th में, याद आ रहा होगा कुछ, ठीक है। तो यूनिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, द यूनिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाज achieved when the Scottish physicist Maxwell and the Dutch physicist Lorentz put forward a theory called electromagnetism। तो दोनों को मिलाकर यूनिफाई कर दिए और उसका नाम दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी से हम मैग्नेटिज्म डेवलप कर रहे हैं और मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे कि एक चार्ज कैरिंग कंडक्टर जो है उसको उसके अराउंड जो है आप फील किए हैं कि क्या होता है कि मैग्नेटिक इफेक्ट के रूप में डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो चार्ज का डायरेक्शन से आपका फील्ड का डायरेक्शन भी हमको इस तरह मिल जाता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थम्स रूल हम लोग पढ़े हैं कि करंट के डायरेक्शन में हम अगर थम्स को लेते हैं इस तरह, तो हमारा ये जो कर्व है वो कर्व से रिलेटेड हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको मिल जाता है। तो ये चीज़ हम लोग 10th में पढ़े हैं। और एक चीज़ और पढ़े थे कि जब हम कोई मैग्नेट और कॉइल ये दोनों को आपस में एक रिलेटिव मोशन अगर देते हैं, तो रिलेटिव मोशन देते हैं तो देखते हैं कि हमारा कॉइल में जो वायर है उसमें करंट डेवलप हो जाता है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हम लोग पढ़े हैं। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, और मैग्नेट जब मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है और एक दूसरे से ये दोनों जो है रिलेटेड है। तो हम लोग इसी को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फेनोमेना अकर अराउंड अस कैन बी डिस्क्राइब अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो बहुत सारे हमारा जो नेचुरल फेनोमेना है उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के हेल्प से हम लोग उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये सारा चीज़ जो है हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे, जैसे फोर्सेस डिस्क्राइब लाइफ प्रोसेस अकर इन द सेल, ये सारा जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फील्ड में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। हैव द ओरिजिन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर, ये आपके बुक में लिखा हुआ है। मैक्सवेल पुट 4 इक्वेशंस that play the same role in classical electromagnetism as Newton's equations of motion and gravitation law play in the mechanics. He also argued that light is electromagnetic in nature. तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है इसलिए कि आप देखिए कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए हमको कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होता है। तो बिना मीडियम का कोई वेव कैसे ट्रैवल करेगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो आपको एक तरह से देता है। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि मैग्नेट से हम इलेक्ट्रिसिटी डेवलप किए, ठीक है, और करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किए। तो एक दूसरे से रिलेटेड जो है, तो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारा जो लाइट का वेव जो है
वो क्या है कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए वो एक दूसरे को वेव के रूप में ट्रैवल करते रहता है। इसको हम लोग आगे चलकर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एंड स्पीड कैन बी फाउंड बाय मेकिंग प्योरली इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मेजरमेंट। जो हमारा लाइट का स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो है उसी से हम इसको डिस्क्राइब भी कर पाते हैं। द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स भी जो है आपका इंटीमेटली रिलेटेड टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इज फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशंस। तो इस तरह के बहुत सारा चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक पावर, टेलीकम्युनिकेशंस, रेडियो, टेलीविजन्स, ये सब जो है आज के डेट में हमारा मॉडर्न सोसाइटी से रिलेटेड, सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, ये सारा कुछ संभव हो पाया है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से ही। ऑल्दो चार्ज पार्टिकल इन मोशन exert both इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल है मोशन में रहेगा तो करंट डेवलप करेगा, और करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो ये और उससे क्या है कि दोनों को रहने पर एक फोर्स जो है आपका डेवलप करता है। तो इस तरह जो है, मगर वहीं पर चार्ज जो है अगर स्टेशनरी है तो फिर देखिएगा कि वो प्योरली इलेक्ट्रिकल नेचर का ही होगा। तो इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर ऑल द चार्जेज आर एट रेस्ट, द फोर्सेस आर प्योरली इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। और ग्रेविटेशन में भी जो है ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता एक, मगर वहीं पर इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा होता है। और मैक्सवेल का यहाँ पर 4 इक्वेशन जो है जस्ट अभी आपके रेफरेंस के लिए डाल दे रहा हूँ। इसको आगे के चैप्टर में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल। ऑल्दो द मटेरियल आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और जितना भी मटेरियल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब कि उसमें एक्चुअली प्रोटॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के रहने के चलते एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो चार्ज जीरो हो जाता है। फोर्स दैट होल्ड मॉलिक्यूल्स टुगेदर, फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स एटम टुगेदर इन ए सॉलिड। The adhesive forces of glue, the forces associated with surface tension, all are basically electrical in nature, arising from the between charges particle। तो ये सारा जो है जितना भी हमको फेनोमेना देखने को मिलता है वो आपका मेन इलेक्ट्रिकल नेचर की वजह से ही हमको देखने को मिलता है। अब thus the electric force is all pervasive and it encompasses almost each other, every field associated with our life. It is therefore essential that we learn more about such a forces। तो आपके बुक में जो है लिखा हुआ है सारी बातें, अब इसको ठीक से हम लोग एक्सप्लेन करके समझेंगे। जब आप देखिए कि दो कोई बॉडी है, दो कोई इंसुलेटिंग चीज़ है और उसको हम आपस में रगड़ रहे हैं, तो रगड़ रहे हैं तो क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक का इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे पर वो ट्रांसफ़र हो गया हो, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है, तो वो पॉजिटिव हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन ले लिया वो
नेगेटिव हो गया। तो इस तरह ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। कंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या डिफरेंस है हम लोग पहले से भी जान रहे हैं। Some substances readily allow passage of electricity through them। तो जो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है उसको हम लोग कंडक्टर के रूप में जानते हैं। ये बात हम लोग जानते हैं। अदर डू नॉट। दोज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव। तो कंडक्टर में होता है क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो होते हैं वो फ्री होते हैं और जिसके चलते हमारा वो चार्ज को लेकर मूव कर जाते हैं और इस तरह से कंडक्ट कर देते हैं इनसाइड द मटेरियल। मेटल्स, ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज एंड अर्थ आर कंडक्टर। तो ये सब हम लोग जान रहे हैं कि सब कंडक्टर के रूप में काम करता है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स लाइक ग्लास, पोर्सलिन, प्लास्टिक, नायलॉन, वुड, ये सब जो है वो आपका ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। व्हेन सम चार्जेज इज ट्रांसफर्ड टू कंडक्टर इट readily get distributed over entire surface of the कंडक्टर। तो जब हम कोई चार्ज कंडक्टर पर देते हैं तो पूरा का पूरा कंडक्टर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और वही इंसुलेटर पर देते हैं तो किसी एक ही जगह पर जाकर फंस जाता है एक तरह से और मूव नहीं करता है। तो व्हेन सम चार्ज इज ट्रांसफर टू द कंडक्टर इट readily get distributed over the entire surface of the conductor। In contrast, if some charges is put on insulator it stay at the same place। When we bring a charged body in contact with earth, अब चार्ज बॉडी है कोई कंडक्टर से, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी कंडक्टर है तो इसके कांटेक्ट में आकर अगर अर्थ से कनेक्टेड है, अगर हम चप्पल वगैरह नहीं पहने हैं तो एक तरह से वो एक्स्ट्रा चार्ज जो है हमारा बॉडी से होता हुआ अर्थ में चला जाता है। ठीक है। तो दिस प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज विथ अर्थ इज कॉल्ड ग्राउंडिंग और अर्थिंग। अर्थिंग प्रोवाइड ए सेफ्टी मेजर फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड अप्लायंसेस। तो हमारा जितना भी जो अर्थिंग बनाने के लिए एक थिक मेटल प्लेट इज बरीड डीप इनटू द अर्थ एंड थिक वायर आर ड्रॉन फ्रॉम दिस प्लेट। These are used in building for the purpose of earthing near the main supply। तो हम लोग एक अर्थ बना लेते हैं। ठीक है। द इलेक्ट्रिक वायरिंग इन आवर हाउसेस हैज़ 3 वायर्स। ये सारा चीज़ हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं। जस्ट इसको एक तरह से रिव्यू वही हम लोग के हो रहा है क्योंकि हम लोग आपका जो 12th क्लास में जो आपका चैप्टर है उसमें कुछ ये सब बातें मेंशन किया हुआ है। तो एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है और एक ग्रीन कलर का अर्थ होता है। द फर्स्ट टू कैरी, लाइव वायर और न्यूट्रल जो है वो करंट कैरी करता है जबकि आपका अर्थ वाला जो है वो कोई करंट नहीं करता है। फ्रॉम द पावर स्टेशन आपका मिलेगा लाइव वायर और न्यूट्रल, और अर्थ जो है हम लोग अपना बिल्डिंग में खुद ही बनाते हैं। इज अर्थ फॉर द कनेक्टिंग इट टू द buried metal plate। Metallic body of the electric appliances such as electric iron, refrigerator, TV are connected to the earth wire। जो अप्लायंसेस ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, ठीक है, और उसमें कोई लीकेज वगैरह हो तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि उससे अर्थ वायर कनेक्ट किया रहता है जिससे कि अगर लीकेज वगैरह हो तो हमारा बॉडी वगैरह को करंट ना करे, इसलिए इसको सेफ्टी के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। कनेक्टेड टू द अर्थ वायर व्हेन एनी फॉल्ट अकर और लाइव वायर टचेज द मेटेलिक बॉडी द चार्जेज फ्लो
to the earth without damaging the appliances and without causing the injury to the human. This would have otherwise been unavoidable since the human body is a conductor of electricity. तो जस्ट एक देखिए कि ये आपका पावर स्टेशन से 2 तार आ रहा है, जो कि एक लाइव होता है रेड कलर का, और ब्लैक कलर का जो है वो आपका न्यूट्रल होता है। ये दोनों आपके घरों में सप्लाई के रूप में मेन जो पोल है उससे चला गया, और ग्राउंड से हम एक कनेक्शंस लेकर एक अर्थ देते हैं, और इस तरह सॉकेट वगैरह आप देख रहे होंगे, तो इस तरह का कनेक्शंस हमारा रहता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जस्ट आपका इंट्रोडक्टरी 12 से रिलेटेड आपका चैप्टर में था, जिसको कि जस्ट ऐसे ही एक रिकैप हम लोग कर लिए। आगे का चैप्टर सब काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे चैनल से आप कनेक्टेड रहिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो वगैरह है आपको टाइमली मिला करे, और कंसेप्ट को आप क्लियर करते हुए चलिए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर सब है आपके 12th में, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।